नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल शैलजा पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम विष्णु भगवान के वामन अवतार की कथा सुनेंगे। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए। भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। आज हम भगवान के वामनावतार की कथा सुनेंगे। भगवान की कृपा से देवताओं की विजय हुई। स्वर्ग के सिंहासन पर इंद्र का अभिषेक हुआ, परंतु अपनी विजय के गर्व में देवता लोग भगवान को ही भूल गए, विषय परायण हो गए, अर्थात भोग विलास में लिप्त हो गए। इधर हारे हुए दैत्य बड़ी सावधानी से अपना बल बढ़ाने लगे। वे गुरु शुक्राचार्य के साथ साथ समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, जिससे प्रभावशाली भृगुवंशी अत्यंत प्रसन्न हो गए और दैत्यराज बलि से उन्होंने विश्वजीत यज्ञ कराया। ब्राह्मणों की कृपा से यज्ञ में स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर रथ, घोड़े आदि दिए और अपना आशीर्वाद भी दिया। शुक्राचार्य जी ने एक दिव्य शंख और प्रहलाद जी ने एक दिव्य माला दी। इस तरह सुसज्जित हो सेना सहित उन्होंने जाकर अमरावती को घेर लिया। देवगुरु बृहस्पति के आदेशानुसार देवताओं सहित इंद्र ने स्वर्ग को छोड़ दिया और कहीं जा छुपे। विश्वजीत हो जाने पर भृगुवंशियों ने बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ कराए और इस तरह प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का उपयोग वे बड़ी उदारता से करने लगे और अपने पुत्रों का ऐश्वर्य, राज्य आदि छिन जाने से माता अदिति बहुत दुखी हुई। अपने पति कश्यप जी के उपदेश से उन्होंने पयोव्रत किया। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि ब्राह्मण और ईश्वर राजा बलि के अनुकूल हैं, इसलिए वे जीते नहीं जा सकते। मैं अपने अंश रूप से तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतानों की रक्षा करूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। फिर भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को मध्यकाल में अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु महर्षि कश्यप के अंश द्वारा अदिति के गर्भ से प्रकट हुए और कश्यप अदिति के देखते देखते उस शरीर से वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अपना भेष बदल लेता है। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा, तब सूर्य ने उन्हें गायत्री उपदेश दिया, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म, वनस्पतियों के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन और उत्तरी वस्त्र और आकाश के अभिमानी
देवता ने छत्र, ब्रह्मा ने कमंडलू, सप्तऋषियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। कुबेर ने भिक्षा पात्र और साक्षात जगन्माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी और इस प्रकार उनकी ब्रह्मचर्य दीक्षा पूर्ण हुई। उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा प्रारंभ की। राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कच्छ नामक क्षेत्र में भृगुवंशियों के आदेशानुसार एक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। ठीक उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडलू लिए वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृग चर्म और जटा सिर पर थी। राजा बलि ने स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन किया और चरणों को पखार कर चरण तीर्थ को मस्तक पर रखा। फिर बटूप रूपधारी भगवान से बोले, ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं और आप जो कुछ भी चाहते हैं अवश्य ही वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि का अभिनंदन किया और कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वह धर्ममय होने के साथ साथ आपकी कुल परंपरा के अनुरूप है। फिर यह कहकर उन्होंने बलि के पूर्वजों का यशोगान किया। बलि के पिता विरोचन की उदारता, पितामह प्रहलाद की भक्ति निष्ठा, प्रतिपितामह हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष के अमित पराक्रम की प्रशंसा की और बोले, मैं केवल अपने डग से 3 डग पृथ्वी चाहता हूं। अब बलि जी हंसने लगे। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। यही हाल आपका है। भगवान ने कहा, नहीं, कम मांगने में दरिद्रता हेतु नहीं है, संतोष हेतु है। जैसे गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। बलि ने कहा, अच्छा, 3 पग लेना है तो मेरे दैत्यों के पग से ले लीजिए। देखिए, 1-1 योजन के इनके पांव हैं। भगवान भी पूरे हठी है। बोले, नहीं नहीं, तो मुझे तो अपने ही पांव से लेने हैं, क्योंकि धन का उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतोष कर लेता है उसके तेज में वृद्धि होती है, नहीं तो पतन हो जाता है। शुक्राचार्य जी के बहुत समझाने पर भी कि ये बटु रूपधारी तुम्हारे शत्रु भगवान विष्णु है, ये सब छीनने के लिए आए हैं। अपनी जीविका छीनती देख असत्य बोलकर उसकी रक्षा करना निंदनीय नहीं है। राजा ने असत्य बोलना देने को कहकर फिर नकार जाना स्वीकार नहीं किया। तब शुक्राचार्य जी ने बलि को राज्य भ्रष्ट होने तक का शाप दे दिया।
तो भी महात्मा बलि अपने निश्चय से हटे नहीं और हाथ में जल लेकर 3 पग पृथ्वी का संकल्प कर दिया। संकल्प होते ही भगवान का वामन रूप बढ़ते 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 इतना बढ़ा कि भगवान की इंद्रियों में, शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन होने लगा। सर्वात्मा भगवान में यह सारा ब्रह्मांड देखकर सब दैत्य भयभीत हो गए। उन्होंने एक डग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली। शरीर से नभ और भुजाओं से सभी दिशाएं घेर ली। दूसरे पग से स्वर्ग नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए बलि की कोई भी वस्तु न बची। भगवान का दूसरा पग ही ऊपर को जाता हुआ महलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। श्री ब्रह्मा जी ने विश्व रूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्धपाद्य से पूजन और प्रक्षालन किया। ब्रह्मा के कमंडलू का वही जल विश्व रूप भगवान के पद प्रक्षालन से पवित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणित हो गया। अब बलि के सेनापतियों ने यह जानकर कि भिक्षुक ब्रह्मचारी तो हम लोगों का बैरी है, जो अपने को छिपाकर देवताओं का काम करना चाहता है, और राजा तो यज्ञ में दीक्षित होने से कुछ कहेंगे नहीं, वामन भगवान पर अस्त्र चलाया, पर भगवत पार्षदों ने उन्हें खदेड़ा। बलि ने दैत्यों को समझा बुझाकर लड़ाई करने से रोक दिया। भगवान का इशारा पाकर गरुड़ ने वरुण पास से बलि को बांध दिया। तत्पश्चात भगवान बलि से बोले, 2 पग में तो मैंने तुम्हारी सब पृथ्वी और सब लोकों को नाप लिया। तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी न होने से अब तुम नरक भोगोगे। इत्यादि रीति से वामन जी ने बहुत तिरस्कार किया, परंतु राजा बलि धैर्य से विचलित न हुए। उन्होंने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, धन बड़ा है कि धनी? भगवान ने कहा, क्योंकि धन धनी के अधीन होता है, इसलिए धनी धन से बड़ा होता है। बलि जी ने कहा, प्रभु, आपने मेरा धन तो 2 पग में नाप लिया, रही एक पग की बात, सो वह पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। यद्यपि हूं तो मैं 2 पग से भी अधिक, परंतु एक ही पग में आपके चरणों में आत्मसमर्पण करता हूं। भगवान बहुत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से बोले, मैं जिस पर बहुत प्रसन्न होता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ। मैंने इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप दिए, शत्रुओं ने इसे बांध दिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं इसे भोगने पड़ी, यहाँ तक कि इसके गुरुदेव ने भी इसे शाप दे दिया, परंतु इस दृढ़वती ने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें भी की, मन में छल लेकर रखकर धर्मोपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म न छोड़ा। फिर राजा बलि को सुतल लोक में रहने की आज्ञा दी और अपूर्व वर दिए। राजा बलि के आप द्वारपाल बन गए। इस तरह भगवान वामन ने बलि से
स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को देकर अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर सारे जगत का शासन करने लगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान।